जय हिंद। रेडी आप लोग? आज गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रहा है, हाँ? तो आज थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाएंगे। हमारे सर थे ना, जिस दिन कहेंगे आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा कम पढ़ाएंगे, उस दिन ज्यादा पढ़ा देते थे। तो जब आते थे कहते थे आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कम ही पढ़ाएंगे। तो हम लोग कहते जा, हाँ हमारा तबीयत आज ठीक है। बोलिए बहू, कुछ क्वेश्चन है? आ गए हैं हम की, हम आ गए हैं। तुमको इतना बड़ा आदमी नहीं दिख रहा है? शुरू से बौंके हूं। क्वेश्चन है कोई? कुछ करंट अफेयर लाई तो पहले वाला पूछ ले। है जगमोहन का कॉपी? हाँ। हाँ पीडीएफ किस चीज का पीडीएफ? पीडीएफ जल्दी लोड हो गया, कल से देर से लोड करा देना। देर से हुआ है, कल से जल्दी लोड करा देना। आज से ठीक है। चलिए बाबू क्वेश्चन बताइए आप लोग फटाफट। हम आप लोग को पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस, ठीक है। कुष्ठ निवारण, ऑपरेशन दोस्त किस देश में? काला घोड़ा महोत्सव किस देश? दूध उत्पादन में भारत। आइस हॉकी किसने जीता है? हाँ ITBP। कुसुम योजना को कब तक बढ़ाया गया? 2000। सर्वाधिक ई मोटर वाहन कहां चलते हैं? महाराष्ट्र। 36वां सूरज कुंड महोत्सव कब है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम सदस्य कांगो गणराज्य। भारत की विकास दर IMF ने कितना बताई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसकी पुस्तक है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF की। मुगल गार्डन का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। आर्द्रता दिवस। यूएनओ महासभा के अध्यक्ष कसाओ कौन है? कोसाओ। आदित्य प्रथम कब लॉन्च किया जाएगा? 2023। गूगल के AI बॉट का नाम क्या है? क्या नाम है? चैटबॉट का नाम बार्डम। खेलो इंडिया में टॉप पे राज्य, और खेलो इंडिया में आइस विंटर गेम वाला सऊदी अरब की महिला जो अंतरिक्ष में जाएगी, रियाना। एरो इंडिया शो कहां हुआ? बेंगलोर। नकल को रोकने के लिए सख्त कानून। हाँ चलिए, अब चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 28 फरवरी। चेयर आगे करना है। गिरेगा किधर गिरेगा? उधर ही गिरेगा। अरे अब पहले जब हम आप लोग की तरह यंग थे तो सीधा खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होता था। अभी क्या है, उम्र हो गया, अब हड्डी उड्डी जवाब दे दिया,
तो अब चेयर पे बैठना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, सरकारी मास्टर वाली फीलिंग आने लगती है बैठने के बाद। तो कभी कभी आदमी 1 आध मिनट के लिए बैठ गया, और नहीं तो चेयर ऐसे लगा के हो जाता। अब हम आप 43 क्रॉस कर 43 हो गए हम, 43 और 7 साल पढ़ाना है, 50 हो जाएंगे। अरे नहीं, 50 के बाद आदमी थोड़ा सा वो दूसरे गोला पे चल जाता है, क्षुद्र ग्रह की पेटी को पार कर देता। हल्ला कोई नहीं करेगा। तुम लोग हमको कहा है जीवन नाचना चाहता है तुम लोग। चलो अब ध्यान देखते हैं, अब कोई हल्ला नहीं करेगा। चलिए, भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी किस कंपनी ने बनाया है? वेलोसिटी। लेक्सी किसने बनाया है? लेक्सी चैटबॉट, वेलोसिटी। अब बात चैटबॉट, गूगल किसने? गूगल। और लेक्सी चैटबॉट किसने? वेलोसिटी कंपनी ने बनाया। अगला क्वेश्चन कहता है, स्विस एरोस्पेस इंडेक्स में दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में, सबसे ज्यादा प्रदूषित लाहौर। कौन है? लाहौर। अब देखिए ये एयर क्वालिटी में कहना है, एयर ट्रैकिंग के मामले में लिया है तो कौन है? लाहौर। ऐसे प्रदूषण में हम लोग की कौन थी? दिल्ली। प्रदूषण, ओवरऑल प्रदूषण में दिल्ली, और एयर क्वालिटी के मामले में लाहौर। अगला क्वेश्चन, लाहौर के बाद मुंबई के बाद काबुल। एयर क्वालिटी की बात कर रही है। अगला क्वेश्चन, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन बताए। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई गूगल, अरविंद कृष्णन आईबीएम। किसके? आईबीएम को आईएम भी लिख दिए। आईबीएम कौन है? आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर की, बहुत ही बड़ी कंपनी। अब नहीं था माइक्रोसॉफ्ट आ गया, नहीं तो शुरुआत में आईबीएम ही का दबदबा था। आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी। तो इंडिया के लोगों का सीईओ में दुनिया में बहुत अच्छा दबदबा है। हम लोग के सीईओ पूरी दुनिया में फेमस है सब यहाँ पे। तो हम लोग के यहाँ के सीईओ कहाँ का कंपनी संभालते हैं? सब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, आईबीएम सब संभालता। अभी कुछ दिन पहले तक ये भी संभाल रहा था, क्या नाम है? ट्विटर। और पाकिस्तान के भी सीईओ है सब। अलकायदा संभाल रहा है, लश्कर तैयबा संभाल रहा है, जैश संभाल रहा है, आईएसआई संभाल रहा है। तो उसके भी सीईओ है सब। तो उसका अलग सेक्टर में सीईओ है, हमारे अलग सेक्टर में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ मालिक नहीं होता है, लेकिन डिसीजन सारा कौन लेता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। सारा एग्जीक्यूशन किसके हाथ में रहता है? सीईओ। और जितनी टेक्निकल चीज, सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। पैसा से लेन देन, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ। और काम ठीक से चल रहा है या नहीं, ये सारा चीज की देख रेख होता है चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, सीओओ। जितने ऑपरेशंस करने हैं, मतलब जितने काम करने हैं, वो सब कौन देखता है? सीओओ। ये मेन बड़े बड़े पद होते हैं सर। जबकि बहाली निकालना, भर्ती कराना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआर का होता है। किसका होता है? एचआर। हाजिरी लगाना, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, हायरिंग फायरिंग सब कौन देखता है? एचआर देखता है। सब बड़ी कंपनियों में सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। अब टेक्निकल वाले का काम, वो क्या जरूरत है? फाइनेंशियल में लेके जाना, वहां पे कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है, ये सबको नहीं दिखता। किसी को कोई दिक्कत नहीं? लाइव वाले लोग बोलते चलो इधर, सभी पीडीएफ एक साथ दे दीजिए। चलिए ध्यान से देखते, लिख लिया करो ना। इसका पीडीएफ बनाने की क्या जरूरत है? इसकी पीडीएफ बनाने की क्या जरूरत है? गधा कहीं का। बाबूजी के पास ज्यादा पैसा हो गया है, ले जाके फोटोकॉपी मशीन में उड़ाएंगे। पीडीएफ 10 रुपये में एक कॉपी फोटोकॉपी देता है। गांव में प्रिंट का 10 रुपया लेता है, 5 या 10 रुपया लेता है। 20 को करेंट नहीं लिख सकते हैं, इसके करेंट अफेयर चाहिए रहेगा लिख के। यहां पर जगमोहन से सीखो लो कुछ। जगमोहन बहुत अच्छा लिखता है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 12 चीते आ गए हैं। कहां पे?
मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क किस देश से आए हैं? दक्षिण अफ्रीका से 100 गो आना है, नामीबिया से, हाँ नामीबिया से कितने हैं? 8, नामीबिया से 8। आगे बढ़े, 100 तो कहां से आएगा? दक्षिण अफ्रीका। कूनू नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में। कान्हा किस लिए? आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया का पहला पूरी तरह ऑपरेशनल स्वान ड्रोन की सिस्टम किसने? भारत। स्वान ड्रोन सिस्टम भारत। स्वान ड्रोन सिस्टम क्या चीज होता है समझिए। ड्रोन बहुत सस्ते आते हैं। अब जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो गलती से पाकिस्तान में छोड़ा गया 25 करोड़ का था। कितने का था? 25 करोड़ का। तो युद्ध में हथियार नहीं, पैसा चलता है। समझ में आ गया कि नहीं? 25 करोड़ का तोप का एक गोला जो आता है 45 लाख का। तोप गोला एक मारा रहता है नहीं, 1 मिनट में 3 गोला मार देता है। 1 मिनट में बफोस तो 3 गोला, एक गोला 45 लाख का। 45 लाख 1 मिनट में 1.5 करोड़ सहा, और रात भर में हजारों गोला मार दिया जाता है। तो कोई भी देश युद्ध से क्यों बचना चाहता है? अब ये बताइए, अगर आपको खेती का, अगर आपको बिजनेस का कहा जाएगा तो आप खेती का बिजनेस करिएगा, पान गुटखा या फिर हथियार बेचिएगा? अरे भाई 45 लाख का एक तोप का गोला बेचना है, ससुरा कौन जाएगा मरने ये आलू प्याज बेचने? समझ आएगा कि नहीं आ गया? क्या बेचना है? तोप का गोला 45 लाख। अब 10% भी प्रॉफिट रखते हैं तो 4.5 लाख एगो में। यहाँ 4 बीघा आप गेहूं बोइएगा तो 4.5 लाख रुपया ना निकलने वाला है। निकलेगा? और धूप में मरना है अलग। यहाँ पे बस हथियार का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, इसीलिए अमेरिका क्या बेचता है? हथियार। और जिसके टॉर्च बेचना हो वो अंधेरे का डर जरूर दिखाता है। इसलिए कभी भी हथियार बेचने वाले देश युद्ध में शांति होने नहीं, विश्व शांति ये करने ही नहीं देंगे, वरना खरीदेगा कौन? इतना बड़ा बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है कि नहीं है? अब पाकिस्तान और भारत में शांति हो जाए तो हथियार खरीदेगा कौन? एक तोप का गोला 45 लाख। अब ब्रह्मोस मारे हैं लोग 25 करोड़। एक तो ब्रह्मोस 25 करोड़। 25 करोड़ सोच सकते हैं कितना बड़ा पैसा है वहां पे। पाकिस्तान तो कबाड़ में बेच के अमीर हो गया होगा। अरे बाप रे बाप, कबाड़ी मिल लो 25 करोड़ के। तो इसी को देखते हुए दमा हो गया हमको। आगे बढ़ते हैं हम। इतनी महंगी युद्ध नीति को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि युद्ध को सस्ता किया जाए, और युद्ध को सस्ता करना बहुत जरूरी है। 25 करोड़ का हथियार मारिएगा, 45 लाख का गोला मारिएगा जी आप लोग। यहाँ पे युद्ध में धड़ाधड़ गोली चलती है। एक तोप 1 मिनट में 3 गोली चलाता है। 10-10 तो तोप रख के मारा जाता है। 1 मिनट में सोच रहा 30 गोली 30 टैंक का गोला हो जाता है। 4.5 करोड़ तो धड़े धड़े हो जाता है 1 मिनट में। बहुत है भी, जबकि टैंक तोप तो बहुत नॉर्मल हथियार है आज के समय में। बहुत महंगा आता है यहाँ पे। जहाजिया जो उड़ाने वाला होता है ना, वो सबको 1 घंटा के उड़ाने का खर्चा आता है 25 लाख। C-17 ग्लोब मास्टर, इसको 1 घंटा उड़ाने का लगभग 30 लाख रुपया खर्चा है। जो ऑपरेशन दोस्त के लिए जो हम लोग भेजे थे ना जहाजिया, वो 1 घंटा उड़ता है तो कितना फूंक देता है 25 से 30 लाख फूंक देता है। उसका ऑपरेशनल कॉस्ट है उतना का तेल फूंक देगा। पार्किंग कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट दुनिया भर का लग जाता है। तो युद्ध में बहुत पैसा लगता है, तो इसलिए ले आया गया ड्रोन टेक्नोलॉजी। बैटरी लगाओ, चार्ज करो, उड़ा दो। उड़ा दिया बैटरी यहाँ पे। तो इसमें क्या है ना कि अब ड्रोन गया तो गया, कोई मतलब नहीं है। ड्रोन सस्ता मिल जाता है, किसी को 10-20 लाख का ड्रोन मिल जाएगा। और उसे देखेंगे तो 200 करोड़ का एगो आएगा जहाज। अब 200 करोड़ का एगो जहाज, अब 20-30 लाख का एगो ड्रोन, तो सस्ता कौन है? अब ड्रोन में करना कौन चीज? बम बांध दीजिए, आगे कैमरा लाइए, ले आके किसी में ड्रोनवा लड़ा दीजिए और उसमें बम है। यही तो काम कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन क्या कर रहा है? ड्रोन में क्या बांध दिया है? बम। ले आके ड्रोन में लड़ा दे रहा है कहीं कहीं। तो अब भारत सरकार ने देखा कि भैया ये तो ड्रोन है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बड़का मिसाइल बनाया, मोटका धोधड़, खूब बड़का, और उसमें छोट खूब ज्यादा ड्रोन भर दिए, और जाता है एक जगह, खुल जाता है छतरी जैसा, उसमें से सारा ड्रोन एक के साथ निकल जाता है। मधुमक्खी की छत्ता की तरह 500 ड्रोन दौड़ा देते हैं। किसी को आदमी दिमागे काम नहीं करता है, रडार वडार सब पगला जाता है।
तो उसी को कहते हैं स्वान ड्रोन। एक के साथ 50-60 को लेकर उड़ जाएगा। हवाई जहाज में भर लीजिए, ट्रांसपोर्ट जहाज पीछे से खुलता है, सवारी वाला ना साइड से खुलता है, वो पूरा भर दीजिए, 200 ड्रोन लोड कर दीजिए और उड़ा दीजिए वहां आसमान में, और पीछे से खोल के सब आता है, निकल निकल उड़ जाओ, ढकेल के सबको नीचे क्या कर दिए, गिरा दीजिए, भाग यहां से। और उड़ के जहां तहां जाएगा उसमें सबका टारगेट फिक्स है, और ले आके दुश्मन के टैंक पे धर के गिरा देगा। स्वान ड्रोन तो किसने चालू कर दिया? स्वान ड्रोन किसने? आप ये सब मत पढ़ाया कीजिए, पाकिस्तान के लोगों की आंखें खुल जाती हैं। हम लोग बिहारी, ये लोग मारने से पहले बोल के मारते हैं लोग, समझ में गया? आई एम कमिंग, नहीं समझा? अरे यहां से सिकंदर हार के गया था, समझ में गया? तो सिकंदर का सेनापति आया, तू अपनी बेटी दे के चल गया। सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया का ब्याह यही पटना के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, और दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान लिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजब वाले हम लोग को बताता है यहाँ पे, आंख खुल जाएगा। आंख खुलने से कौन चीज हो सकता है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2022 की दुनिया में ट्रैफिक के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कर्नाटक का बेंगलोर, सबसे ज्यादा धीमा लंदन, सबसे ज्यादा धीमा लंदन, बड़ी जाम लगता है लंदन, जितने पुराने शहर है। उसके बाद कर्नाटक का बेंगलोर की ट्रैफिक इतनी समस्या है कि बेंगलोर की एक कंपनी ने ड्रोन टैक्सी चालू किया है। ड्रोन टैक्सी में क्या करना है, आपको बैठ जाना है टैक्सिया में, एक वो जगह है, आएगा पीछे पायलट बैठ जाएगा, वो ड्रोनवा लेके उड़ जाएगा, आपको एयरपोर्ट जहां 2 घंटा लगता है वो आपको 15 मिनट में पहुंचा देगा। यहाँ पे ड्रोन, अरे बेंगलोर का ट्रैफिक पूरी दुनिया में बदनाम है। मुंबई की ट्रैफिक भी थी, लेकिन कोस्टल लाइन और ये सब जो सी लिंक परियोजना, इस सबसे थोड़ी सी छुटकारा मिल गया, तो बहुत जाम लगता है। 1 नंबर पे लंदन, और उसके बाद कर्नाटक, बेंगलोर, कर्नाटक में बेंगलोर 2 नंबर पे, 1 नंबर पे लंदन सर। आगे बढ़ जाए। देखिए, ये जाम लगने की समस्या जब होती है जब कोई देश अचानक डेवलप हो जाता है। बेंगलोर अचानक आईटी सेक्टर आया, 1995 का गूगल आया, बेंगलोर तेजी से रैपिड एक्सपेंड कर गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ सरदार पटेल की प्रतिमा का अन्वेषण किया? फिजी। किसे? फिजी को। किसे? फिजी। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है फिजी को। फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। अभी फिजी के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हुए उनका फोटो आ गया था। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी में गए थे, फिजी नहीं, पापुआ न्यू, एक के पास है दोनों थे, फिजी और पापुआ न्यू गिनी एक ही। तो वहां फिजी में सरदार पटेल का क्या किया गया? मूर्ति स्थापित की। फिजी की राजधानी। अब पापुआ न्यू गिनी में अभी कुछ दिन पहले मोदी जी गए थे वहां पे। उस सब देशों को बचा के रखना, ऑस्ट्रेलिया के पास के ये सब छोटे छोटे देश हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये देखिए, ये जगह कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ है पापुआ न्यू गिनी और ये है फिजी। ये कौन जगह है? फिजी। आगे बढ़ जाए। राजधानी इसकी सुआ, राजधानी सुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने हरविंदर सिंह संधू को आतंकवादी घोषित कर दिया? किसी संगठन पे प्रतिबंध लगाना या आतंकवादी घोषित करना गृह मंत्रालय का काम है। किसका काम है? गृह मंत्रालय। अभी पीएफआई पे प्रतिबंध किसने लगा दिया? गृह मंत्रालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। किसने लागू किया बाबू? गृह मंत्रालय। देखिए, प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता है वो गृह मंत्रालय के बाद, तो किसने प्रतिबंध लगाया है? गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीता है? गुजरात का सौराष्ट्र। गुजरात जो है इसके ऊपरी भाग कच्छ कहलाता है, निचला भाग सौराष्ट्र। ये वाला कच्छ कहलाता है, ये वाला सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। दूसरी बार किसने जीत गया है? सौराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा का गोरखपुर, हरियाणा का गोरखपुर।
फतेहगढ़ जिला में आता है। गांव का नाम है गोरखपुर। हरियाणा का गोरखपुर। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी एक गोरखपुर है, लेकिन ये उस गोरखपुर में नहीं लगाया जा रहा। हरियाणा का फतेहगढ़ जिला है, उसका एक गांव है गोरखपुर, जहां ये परमाणु रिएक्टर लगने की योजना है। बहुत दिन से योजना है भाई, मनमोहन सिंह पास करके गए थे इसको, जैतापुर और गोरखपुर को। जैतापुर महाराष्ट्र में और गोरखपुर हरियाणा। अब तो मोटा मोटी 10 साल हो गया। 13 का योजना था, 2013 का, 2023 आ गया। खैर इस सब प्रोजेक्ट में टाइम लगते भी है। परमाणु रिएक्टर लगाना है कोई छोटा मोटा तो काम नहीं है। जमीन लेना, ये फाइनल करना, ये लगभग 700 मेगावाट बिजली क्षमता का उत्पादन होगा। समझा गया कि नहीं? तो ये परमाणु बिजली घर जो होता है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन कर देता है और इजीली कर देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ज्यादा लगती है, भड़क गया तो तबाह कर देगा परमाणु रिएक्टर। कहां पर? ये हरियाणा में। हरियाणा किस जिला में? फतेहगढ़ जिला में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कहा गया जी? कहा गया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डस्ट लीग ने 2023 का आयोजन किया? उज्बेकिस्तान। कहां पे? उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? डस्ट लीग किसके साथ? उज्बेकिस्तान। ये सेना का था, थल सेना का, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी थी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी, जहां पे मृत्यु हुई लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे वहां। समझौता किए और समझौता में क्या हुआ? अगले दिन उनका हार्ट अटैक हो गया। मतलब ताशकंद समझौता को 10 जनवरी 1966 उसी दिन समझौता हुआ और हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि ये समझौता भारत के फेवर में नहीं था, क्योंकि भारत ने बहुत सारे सैनिक गंवा दिए थे और बहुत सारा जमीन पाकिस्तान का कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने अपने बहुत कम जवान खोए थे और बहुत कम ही जमीन कब्जा कर पाया था, और समझौते के तहत दोनों को पीछे लौटना था। तो फिर हमें क्या फायदा हुआ? ज्यादा जवान शहीद हुए, हम ये कह के संतोष कर लेते कि ज्यादा एरिया कब्जा किए हैं। समझ में कि नहीं आ गया? अब पता चला शहीद भी हो गए। अब किसी के यहाँ 1000 को शहीद हो गया और किसी के 2 को समझौता हो गया, सब लोग वापस लौटिए, तो इनडायरेक्टली घाटा में कौन चल गया? ये समझौता के वजह उनका हार्ट अटैक हो गया था। अब इस पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी बनी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना। इनका कहना है कि सर हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो बता क्यों रहे हो? आओ ऑफलाइन पढ़ो। घर में पैसे हैं तो आप ऑफलाइन आके पढ़िए, और अगर पैसे नहीं हैं तो ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन में आपको बहुत अच्छी पढ़ाई मिलेगी अगर आप सिंसियर है तब। देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप इंडिविजुअल देखिएगा उनका इंटरव्यू, सबने ऑनलाइन को बोला होगा कि हम ऑनलाइन से पढ़ें, ऑनलाइन से पढ़ें। ऑनलाइन बहुत कारगर होता है, लेकिन ये बस उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं। अब पढ़ना नहीं चाहते, तुम पटना आओगे, पटना में आएगो तो लड़की सब डिस्टर्ब कर देती है, सब पढ़ाई सब लड़का सब मेहरा गया सब यहाँ पे पटना में। हाँ टॉप करना अलग बात है, दूसरे ऐसा थोड़ी है कि पढ़ती नहीं है सब लड़की, सब लड़की पढ़ाई करती है सब यहाँ पे। इन लोग को लगता है कि पटना में आके बहुत अच्छा माहौल मिलेगा पढ़ने के लिए। समझा कि नहीं? देखेगा तुम रूम पार्टनर 2 बजे रात को बतिया के सीढ़ी पे से नीचे उतर रहा है, तुम अपने आप को रेगिस्तान महसूस करने लगोगे और तुम कहोगे सहारा मरुस्थल ज्यादा दिन नहीं, अब हम भी चलते हैं वर्ष विश्व रेखिए सदाबहार बन के। कोनो न कोनो दिनाए खजुआ दांत फेंकल तेर तार कोनो न कोनो में ये बतियाना चालू कर देगा। वहां बैठे हो, आराम से बैठो, पढ़ाई करो, भैंस बांध दो, बगल में बैठो, तुम भी पढ़ो, भैंस को भी पढ़ाओ। तुम समझ गए तो कंफर्म भैंस भी समझ जाएगी, दोनों क्या है समझ जाएंगे सब। यहाँ पे कितना टेंशन फ्री है गांव में। यहाँ इस गांव में एसी उसी की कोई जरूरत नहीं है, बगीचा में आराम से पढ़ते रहो। आगे बढ़ते हैं लोग, नौटंकी करता। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान को। यूनिसेफ जो होता है यूनाइटेड नेशन क्या होता है? ये इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। देखिए यूनाइटेड नेशन फॉर इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। यूएन का तो मतलब होता है यूनाइटेड नेशन।
इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये छोटे बच्चों के लिए फंड जुटाता है जिससे कि छोटे बच्चों को दवाइयां दिए जा सके, माल न्यूट्रिशन कुपोषण से उन्हें बचाया जा सके। अफ्रीकी देश या बहुत सारे जो गरीब देश है जहां छोटे बच्चों के लिए दिक्कत होता है उसके लिए काम करता है। कौन सा दे? यूनिसेफ। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ का आयुष्मान। देखिए आप जब याद करिएगा तो प्रॉपर उस संगठन के काम को भी याद कीजिएगा कि यह संगठन किसके लिए काम करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम कौन करता है? यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम। समझ गया कि नहीं गया? नीति आयोग 2015 में 2015 में योजना आयोग के जगह पे क्या लाया गया था? नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? वीवीआर खुराना। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया मिलकर मालाबार नौसेना का सैन्य अभ्यास करते हैं। सैन्य अभ्यास में सबकी नौसेना आती है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है ये सब करती है, फॉर्मेशन का निर्माण करती है कि जहाजों को किस फॉर्मेशन से रखा जाएगा यहां पर। समझ में गया? और टैक्टिक्स देखती है कि युद्ध में कैसे जहाजों को घेरा जाता है, कैसे कम्युनिकेशन फॉरवर्ड किया जाता है। कम्युनिकेशन फॉरवर्ड करने के लिए हम लोगों ने कॉमकासा समझौता साइन किया है। कॉमकासा समझौते के तहत जापान को अगर कोई सैटेलाइट में, जापान के रडार में अगर कोई जहाज दिख रहा है तो उसको एक्सेस हम लोग भी कर सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जो दिख रहा है हम भी देख सकते हैं, और हमको जो दिख रहा है वो भी ऑस्ट्रेलिया देख सकता है। तो हमको क्या दिखेगा? हम ज्यादा से ज्यादा नजर रखते हैं चाइना और पाकिस्तान पे। तो हम लोग अगर देखिए, अगर नक्शा में अगर ध्यान से दिखेगा तो ये हमारे लिए तो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा इस समझौते के तहत। लेमुआ और कॉमकासा, कॉमकासा समझौते के तहत हम अपना कम्युनिकेशन ट्रांसफर क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। तो हमने अमेरिका के साथ भी कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रखा है और जापान के साथ। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया इस एरिया में निगरानी कर रहा है, इस एरिया में जापान कर रहा है और इस एरिया में भारत। अब लो भैया चाइना पाकिस्तान किधर से जाओगे? जहाज तुम किधरों से लाओगे हम लोग को पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तुरंत बताएगा लेके निकला करिया रंग का जहाज है, 4 गो मिसाइल लदले है। नहीं समझ में आया? जो आज सोचा तो नहीं, तो आप 4 गो मिसाइल लदले 16 को भेजेंगे लोग। समझ में आ गया? इतना डर है कि चाइना कभी नहीं बताता है उसके मिसाइल, उसके जहाज पर कितनी मिसाइलें लोड होती हैं, पता भी नहीं करता है, ताकि पता ना चल जाए कि ये जहाज गया इसमें कुल कितनी मिसाइलें। तो हमें मिसाइल थोड़े मार के गिराना है, हमें जहाज मार के गिराना है, चाहे कितना हो उसमें। नहीं समझे? आगे बढ़े। तो ये काफी सैन्य अभ्यास से क्या होता है? फायदा होता है। और सैन्य अभ्यास जब होते रहता है तो हमें एक दूसरे की कोडिंग, भाषा, टोन भी समझ में आती है और उसके युद्ध की स्थिति में इजीली एक दूसरे का कोऑपरेट कर सकते हैं। आप किसी से 2 बार 10 बार बतियाए रहेंगे, ब्याह शादी में जाके खाए रहेंगे, तब ना युद्ध में आपके लिए वो लाठी चलाने आएगा कि आपके यहाँ मार हो गया, आप कहें आप पहचान रहे हैं, हाँ हम आपको देखे थे दूसरे के ब्याह में, चलिए मार कीजिए हमारे लिए। आपके लिए कोई मार करेगा? आज 1-2 बार युद्ध अभ्यास किए रहेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और युद्ध में जरूरी नहीं कि मारे कर देना है, बस डेटा बताते रहे कि कितनी जहाजें चाइना की ओर से निकल रही हैं, किस साइज का जहाज है, उसका पहले से हम लोग उसका एंटीडोट वैक्सीन लगा के बैठे रहेंगे, इधर ले बूस्टर डोज धो देंगे यहाँ पे। तो मालाबार सैन्य अभ्यास की इस बार मेजबानी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ये कितने देशों का है? 3। अरे जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। देखिए इसमें अमेरिका वगैरह को हम लोग मेजबानी के लिए बोले बुला दे, लेकिन ये तीनों का क्या है? संगठन है। नौसेना का है, वायुसेना का नहीं है। तो इस बार कहां किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। यह बहुपक्षीय वार गेम नौसेना सब भारत अमेरिका की नौसेना के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास के रूप में शुरू था। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। इस बार कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ जाए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म किसे दिया गया? कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड RRR, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड RRR। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड SS राजामौली, SS राजामौली। समझ गया?
काफी क्रिएटिव फिल्म के लिए भी है वहां पे। अभी शायद वो महाभारत बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जो महाभारत को डायरेक्ट करेंगे ना एस.एस. राजामौली, एकदम रियल सीन आएगा महाभारत। बाहुबली एस.एस. राजामौली की है। अब देखते हैं मतलब कब कौन सी म्यूजिक डालना है वहां पे। अब ऐसा नहीं, भोजपुरी में 4-5 गो म्यूजिक है, देखिएगा हीरोइन आने से पहले झन 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 4 गो म्यूजिक बना देगा, उन्हें सोचा लगेगा या जाएगा। वहां म्यूजिक कब कौन सा देना है, इमोशनल म्यूजिक को। युद्ध में सोचा लगता है बाहुबली फिल्म देखिएगा कि टीवी में घुस के हम भी मार करेंगे कटप्पा। तो मेहनत करता है सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एस.एस. राजामौली। और बेस्ट एक्टर अवार्ड रणवीर कपूर, और बेस्ट हीरोइन अवार्ड आलिया भट्ट। अच्छा, ये दोनों का ब्याह हो गया है भाई, एक के घर में दो का अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ये सब फिल्मी दुनिया का नॉलेज ज्यादा रहता है। ये दोनों लोग का क्या हो गया? ब्याह हो गया। अच्छा, रणवीर कपूर का, रणवीर सिंह और रणवीर दीपिका पादुकोण के साथ अलाउद्दीन वाला पद्मावती मूवी में वही तो चाहूं तो अलाउद्दीन का रूल इतना ना खतरनाक कर दिया। कभी कभी कुछ एक्टर जो होते हैं, देखिए एक्टर से रियल लाइफ में नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ एक्टर अपने सीन में ऐसे खो जाते हैं ना कि आपको उस एक्टर से दुश्मनी होने लगता है, जैसे अमीश पुरी। अरे वो आदमी गलत थोड़ी था, वही उसको रोल ही वैसा मिलता था हर फिल्म में। यहाँ में ऐसा अगर किसी रोल में अमीश पुरी अच्छा काम कर देना तो गांव में हल्ला हो जाता है, अरे यार अच्छा काम कर दिया। नहीं तो सपेरा ओपेरा बन गया है, श्री देवी को बटुआ में लेके चल जाए। अरे ये कौन है जी? डरवा दिया यहाँ पे हमको। दादा साहब, यही दोनों है दादा साहब फाल्के। दो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा उसका डायरेक्टर आरआर को क्या मिला है? फिल्म ऑफ द ईयर का मिला। आगे बढ़ते हैं। हाँ खोल दो जी, गेट खोल दो। वो लड़की को बोले तो गेट में खोलो तो घींच के उनने उखाड़ दी थी, तद्दू को गेट लगाना पड़ा था वहां। आगे बढ़े। हाल ही में कृषि क्षेत्र में भारत का पहला एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। क्या नाम है? अमान कुरसाई। ऑप्शन नंबर ए, अमा कुरसाई। ये चैटबॉट है कृषि से संबंधित। चैटबॉट कृषि से संबंधित बनाना जरूरी है। सरकार को कृषि से किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी चीजों को करना जरूरी है। जैसे हम लोग गूगल पे इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, सरकार अगर इसको आगे बढ़ाए तो जैसे कोई पत्ती देखें, कोई पत्ती जैसे बैगन के खेत में गोभी हो गया या कुछ, उसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े आते हैं, उसका फोटो खींच के एप्लीकेशन के थ्रू फोटो खींचे तुरंत बता दे ये कौन कीड़ा है, किस महीने लगता है, इसका फेवरेट खाना क्या है, मरेगा ससुरा कैसे, ये सारा चीज उसमें बता दे हिंदी में भी। और उसमें कोई स्पीकर बता दे, उस पर दाबे तो बता दे। गुगली बोलती है यह कीड़ा 4 पैरों वाला है। सुने, गुगली रहती है उसमें, कहर बतियाते रहती है यहाँ पे। तो ऐसा सिस्टम बना दे। हमारे यहाँ का किसान एक को चीज वो जानता है, सुबह उठेगा राखी छिड़क देगा। अरे यार राखी छिड़कोगे तुम, 200 साल से राखी छिड़क रहे हो। उसकी टेक्नोलॉजी आती है, गोभी में कौन लगता है इसमें। तो गवर्नमेंट को ही सबसे काम करना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, किसान की कोई जाति नहीं है, हर जाति धर्म के लोग खेती करते हैं। जिस दिन उसकी भी जाति हो जाती तो कोई ना कोई किसान का भी बात करने ही रखता है, यहाँ पे नहीं हो जाता। लेकिन किसान वही पुराना जमाना, 200 साल से राखी छिड़क रहा है। अरे यार तुम बैगन बोएगा 1 कुंटल, इसमें 40 किलो कीड़ा खा जाएगा, हो गया तुम्हारा बैगन काम खत्म। आधा बैगन भैंस खाएगी। देखते हैं कीड़ा छिड़क रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग को अभी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट, कहां पे? माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट पे मौसम बहुत तेजी से बदलता है। माउंट एवरेस्ट पे 6000 मीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद एक जगह आता है जिसका नाम है डेथ जोन। डेथ जोन पे ही सबसे ज्यादा मौत होती है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया डेथ जोन। वहां जाने के बाद ऑक्सीजन अचानक से डाउन होने लगता है और आंधी उठने लगती है, कई आदमी वहीं मर जाता है। तो पर्वतारोहियों के ग्रुप में 2 आदमी मर गया तो उसी के रस्सी काट के उसको वहीं छोड़ देते हैं लोग, और उसके बाद ले जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है। जो गाइड होते हैं उसके शेरपा कहा जाता है। गाइड को क्या कहा जाता है? शेरपा। तो नेपाली शेरपा होते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं और अच्छे खासे कई लाख रुपया लेते हैं आपको गाइड कराने के लिए। नहीं तो छोड़ देगा अपने पहाड़ पे, तो चल जाएंगे पहाड़ पे, कहेंगे चढ़ गए माउंट एवरेस्ट पे, बाद में पता चलेगा दूसरे पहाड़ पे चढ़े थे, पता ही नहीं चलेगा, वहां पे आपको ढह जाएंगे। कहां पे है भाई? माउंट एवरेस्ट। कहां पे? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर, रैपिडो को बैन लगाया था। दिल्ली, बाद में इन लोगों में समझौता हुआ, क्या क्या हुआ, वहां पे बैन लगा दिया गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लोग क्या चीज है भाई? एब्रीगेशन कंट्री सब आप बुक करिए, वहां से टैक्सी राइड लेके आइए जाइए। आगे बढ़ जा, किसी को दिक्कत? ताज महोत्सव आगरा में, ताज महोत्सव आगरा में। मंदसौर में क्या मनाया गया था? कुछ दिन पहले बताए थे। फ्लोटिंग फेस्टिवल। मंदसौर में फ्लोटिंग फेस्टिवल। आगरा महोत्सव, ताज महोत्सव आगरा, ताज महोत्सव आगरा।